प्रेमानंद जी महाराज आज के टाइम पे सोशल मीडिया के बाबा बन चुके हैं। मैं अक्सर देखता हूँ लोग इनकी स्टोरियां लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, जिसमें दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इनकी कई सारी बातें अच्छी होती हैं जो कि लगता है कि हाँ वैल्यू हमें प्रोवाइड करा रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अंधविश्वास से एकदम भरी हुई होती है। पहली बात तो मेरे समझ में ये नहीं आती कि आज के टाइम पे लोगों को बाबाओं की जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब वो बाबा जिसने अपनी लाइफ में खुद कुछ किया नहीं है, ना ही वो कुछ पढ़ा लिखा है, बस उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो भी कुछ अचीव किए बिना, ना ही वो कोई बहुत बड़ी डिग्री लेके बैठा हुआ है। बस उसकी अचीवमेंट इतनी है कि वो बस एक नाम जाप रहा है और उस नाम से कुछ होता है नहीं होता ये भी अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और ना ही इस दुनिया में कोई चमत्कार होते हैं, ये भी आप सब जानते हैं। किसी के छूने से कोई इंसान ठीक नहीं हो जाता, किसी की बातों से कोई इंसान सही नहीं हो जाता, चाहे वो कितना भी बीमार हो। फिर भी लोग इनके प्रवचनों में जाते हैं। एक तरह से ये मोरल वैल्यू जो हमें देते हैं कि हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे जब ये दोगली बातें करने लगते हैं तब लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। हर एक बाबा की बात कर रहा हूँ, इतने सारे मार्केट में बाबा चल रहे हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि जब वो दोगली बातें करते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें पैसों का लालच नहीं करना चाहिए, हमें मोह माया से अलग रहना चाहिए। खुद महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं और अपने आप को साधु या फकीर बताते हैं। क्यों? जब तुम बाबा हो, सन्यासी हो, तो सन्यासी का मतलब ये क्या होता है कि तुम दुनियादारी से एकदम परे हो, तुम्हें दुनिया में पैसे इन सब चीजों का मोह नहीं है, लालच नहीं है। तुम लालच कर रहे हो, तुम महंगी महंगी गाड़ियों में जा रहे हो, दुनिया को तुम क्या सिखा रहे हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए, कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब दुनिया भर की कहानियां तुम लोगों को प्रवचन में दे रहे हो, उसमें से एक चीज भी खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। जितने ये जो प्रवचन देने वाले जितने बाबा हैं जो कि कहते हैं गौमूत्र पीना चाहिए, बागेश्वर वाले बाबा, इस तरह के जितने भी हैं, इन सबसे मैं कहता हूँ खुद पीते हैं। कभी ये लोग खुद बीमार हो जाते हैं तो क्यों नहीं ये गाय का मूत्र पी लेते हैं या फिर गाय को गोबर क्यों नहीं खा लेते। खुद बीमार होने पर ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते हैं और कहते हैं कि तुम बीमार हो, जो देख रहे हो ना, तुम बीमार हो तो गाय का मूत्र पी लो, तुम सही हो जाओगे। अब इन लोगों को क्या बताया जाए, इन लोगों की भी गलती नहीं है भाई। आज के टाइम पे कौन सा पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं तुम सब पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो बाबा बने बैठे हैं, इनको पता है कि ये मेरी जो फील्ड है ना, इस फील्ड में मैं अच्छा पैसा भी कमाऊंगा, लोग अंधा भरोसा भी करेंगे, और वही अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे अंधभक्त है ना, वो जाएंगे जस्टिफाई करने। जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे अंधभक्त आएंगे जस्टिफाई करने के लिए कि मेरे बाबा को ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। तो ये फील्ड सबसे ज्यादा सेफ है आज के टाइम पे। यही तो रीजन है हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा चीजों की खोज हुई नहीं। सब बाबा, फकीर, धर्म, रिलीजन, इन्हीं पे बसे रहे और इन्हीं के आगे पीछे हम लोग का दिमाग बस घूमता रहा है। अब जितने भी बाबा लोग हैं अपने आप को कितना सिद्ध कहते हैं ना, या मानते हैं कि वो सिद्ध हैं, या उनमें कोई भी मैजिकल पावर है। क्यों नहीं तुम श्राप दे देते पाकिस्तान को, क्यों नहीं तुम श्राप दे देते अमेरिका को कि वो एकदम रात भर में स्वाहा हो जाए। है पावर इतनी? नहीं है। बस गधों को, अनपढ़ों को और जो भोली भाली जनता है हमारे गाँव की, उनको बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन फिर वही बात, वो तो बिजनेस करने बैठे है ना, तो वो तो गलत नहीं है, देखने वाले गलत है। एक सच बात बताओ ना, आस्तिक और नास्तिक आपने दोनों ही वर्ड आज से पहले कभी ना कभी तो सुन रखे होंगे। सबसे बड़ा नास्तिक पता है कौन होता है? यही बाबा, जो मंदिरों में पुजारी होते हैं, जो लोगों को जादू मंत्र या फूंक से सही करते हैं। सबसे बड़े नास्तिक ये होते हैं, क्योंकि ये रोज मंदिरों में भगवान को सजा रहे होते हैं। इन्हें पता होता है ये सिर्फ पत्थर है, इसके सामने इसकी तुम कितनी भी आरती कर रहे हो, कोई भी पुजारी ना आई हो, कोई भी इंसान आया हो, उसके बारे में गंदे थॉट रख रहे हो, कोई औरत आई हो तो उसके बारे में गंदे विचार रख रहे हो, तुम उस मंदिर में हो, उस मंदिर में होने के बाद तुम गैस भी छोड़ रहे हो, पूरा दिन मंदिर में रहते हो, तो कभी ना कभी तो छोड़ते होगे। भगवान का अगर द्वार होगा तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और भगवान का द्वार है तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, या ऐसी गलत चीज तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी होती है, उनके मन में भी आती है सारी चीजें, जो कि इन बातों को प्रूव कर देता है कि जो सबसे ज्यादा मंदिर में रहने वाला पुजारी होता है ना, वो सबसे बड़ा नास्तिक होता है। वो अच्छे से जानता है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर मैं कल मंदिर साफ नहीं करूंगा तो ये मंदिर ऐसी गंदा सा पड़ा रहेगा, जितने भी फूल मालाएं पड़े ना सड़ने लगेंगी, और फिर चढ़ावा नहीं आएगा। और जो भगवान के नाम पे जो चढ़ावा आता है वो तो सारे ये जो बाबा वगैरह होते हैं यही सब तो उठा ले जाते हैं। तो कैसे कह सकते हो कि भगवान है और भगवान हमारी, मतलब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो हमारी मन्नतें पूरी कर रहा है। भगवान को पैसे की जरूरत क्यों है? नास्तिक होना गलत नहीं है, बहुत सही चीज है। अगर तुम आस्तिक हो, मानते हो कि तुम भगवान होते हैं या अल्लाह होते हैं या जीसस होते हैं या व्हाटएवर जिनको भी तुम मानते हो, अगर वो होते हैं तो मेरे पास बहुत से आर्गुमेंट्स हैं। मेरे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करो, मेरी बातों को सेटिस्फाई करो, फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से वीडियो। लेकिन कभी किसी बाबा को तो नहीं मानूंगा और ना ही किसी भगवान को।